किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना बुलेटिन मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें मानसून हो सकता है और साथ ही साथ पर्यटन स्थल और कुछ मुख्य खबरें और तमाम और जो मौसम से जुड़ी जानकारियां। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, जो आ रही है पंजाब से, जहां कुछ इलाकों में गर्म हवाओं के आसार हैं। इसके साथ हमने की है शुरुआत। अगली खबर का रुख करेंगे, देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पश्चिमी राजस्थान से है, जहां कहीं कहीं गर्म हवाओं की संभावना है। तो ये पश्चिमी राजस्थान से ही हमारी अगली खबर। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जम्मू से आ रही है, जहां कुछ हिस्सों में चल सकती हैं गर्म हवाएं। तो आप देखें, पहाड़ी इलाकों में भी गर्म हवाओं की संभावना दिखाई दे रही है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और अगली खबर का रुख करते हैं और देखते हैं गुजरात से है, जहां तहां गरज और चमक के साथ होगी बौछार। तो ये हमने 5 बड़ी खबरों के साथ की है बुलेटिन की शुरुआत। और अब आपको लिए चलते हैं मौसम ट्रैकर की ओर। मौसम ट्रैकर क्या कह रहा है, इसको प्रस्तुत करने के लिए हमारी जो एआई एंकर हैं भूमि, वो आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं डीडी किसान पर मानसून ट्रैकर। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। अगले 3-4 दिनों के दौरान इन राज्यों के कुछ और इलाकों में इसके बढ़ने की संभावना बनी हुई है। साथ ही ये छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों में भी आगे बढ़ जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन मानसून पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भी कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसी तरह पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में ये आगे बढ़ सकता है। जिन राज्यों में मानसून पूरी तरह छा चुका है, उनमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और ओडिशा शामिल हैं। इनके अलावा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मानसून पूरी तरह दस्तक दे चुका है। मानसून की इस यात्रा को करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। उनका ट्रैकर कितना ज़रूरी हम सबके लिए जानना कि मानसून कब आ रहा है। और अब रुख करेंगे हम मौसम के अलर्ट का, कि वो क्या कह रहा है। उसे जानने के लिए भी एक बार फिर से चलते हैं एआई एंकर भूमि के पास। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है डीडी किसान के मौसम अलर्ट में। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आइए अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
तो ये देखा आपने मौसम का अलर्ट, और अब देखते हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है, यानी कि अगले 48 घंटों में मौसम किस प्रकार का रह सकता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमने बड़ी खबरों से जो शुरुआत की है, मौसम लगातार बदलता जा रहा है। ऐसे में आइए आपकी स्क्रीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान यानी कि अगले 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। आप अपने राज्य पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो कहीं कहीं बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना नजर आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी राज्यों में फिलहाल अब सब जगह हल्की हल्की बारिश तो होना तय है, और ये ऐसा हो भी जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पारा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है इन सभी राज्यों में और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। बहरहाल, अब बात करते हो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल की। तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, जबकि ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, बिहार और नागालैंड में अनेक जगह बरसात की संभावना नजर आ रही है। ये इन राज्यों का पूर्वानुमान है। अब बात करें अंडमान और निकोबार की, और इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें, केरल और तटीय कर्नाटका की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। अब बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं कर्नाटक का पूरा हिस्सा, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मध्य भारत का रुख करते हैं। देखें कोंकण और गोवा का इलाका, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इन सभी जगह जो है अधिकतर जगह बरसात की संभावना नजर आ रही है। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अनेक जगह बरसात की संभावना है। तो आप देखें लगभग सभी जगह बारिश की संभावना हो गई है। अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर। देखें पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बात करें, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में, हरियाणा में और पंजाब में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। ये रही है मौसम की चाल इन उत्तरी राज्यों की, जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाके कम ही हैं। हालांकि ज्यादातर नजर डालें तो पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के ही स्थान इसमें शामिल हैं। अब बात करें पूरे नॉर्थ ईस्ट की, अरुणाचल, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वैसे भी हम देखते हैं कि अक्सर अधिकतर बारिश होती रहती है। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें और यहाँ लक्षद्वीप की बात करें तो बारिश दर्ज की गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण के लगभग सभी राज्यों में बारिश जो है दस्तक दे चुकी है। उसमें तटीय कर्नाटका भी आ गया है, कर्नाटका का पूरा हिस्सा, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना का भी कुछ इलाका, तटीय आंध्र प्रदेश का भी। तो यहाँ पर भी मौसम की चाल ये बता रही है कि बारिश लगातार हो रही है। मध्य भारत का रुख करें, कोंकण और गोवा में बारिश तेज हो गई है। गुजरात के कुछ इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी बारिश जो है पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम इलाकों में फिलहाल बारिश तो अब शुरू हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि शायद अब थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। देखते रहिए मौसम खबर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और इस सेगमेंट में बात करते हैं हम तापमान की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों में मानसून धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, तो पारा जो है कम हो रहा है। ऐसे में तापमान का हाल क्या है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, श्रीनगर की बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। ये फिलहाल हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, तो इन इलाकों में ज्यादा तापमान पाया जा रहा है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी का क्या असर है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ की विशेषकर बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा है। तो ये भी सोचने का विषय है। अब बात करें असम, मेघालय और साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा की, बिहार, झारखंड और ओडिशा की, तो इन सभी इलाकों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन सब जगह भी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है।
गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम इलाकों में आप देखें जितना तापमान होना चाहिए उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। अब बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि ये इलाके नैसर्गिक सौंदर्य और ठंडक के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जारी बारिश की वजह से ऐसा शायद हुआ हो और यही वजह है कि इसका तापमान कम दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की दृष्टि से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखते हैं गुजरात के इलाके की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खबर है वहाँ के नागरिकों के लिए। और अब देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका यहाँ पर दिख रहा है, कच्छ और सौराष्ट्र भी है। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर जैसलमेर यानी कि गोल्डन सिटी दिखाई दे रही है, पश्चिमी राजस्थान का शहर। 45 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान है पिछले 24 घंटों में जो दर्ज किया गया है। न्यूनतम की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान फिलहाल दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी भी गुंजाइश बाकी है कि कब पारा कम होगा। पंजाब, चंडीगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे अधिक। ओडिशा की बात करें, बिहार की बात करें, इन दोनों ही राज्यों में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और देखते हैं न्यूनतम तापमान में आपकी स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं झारखंड की, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार का फिलहाल तापमान इन सभी राज्यों का, जो कि न्यूनतम की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं हम मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की। तो इन चारों ही इलाकों में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान की दृष्टि से फिलहाल हम बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर, हमारे सामने है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका। तो इन दोनों ही इलाकों में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब देखते हैं एक बार आपके स्क्रीन पर, गुजरात का वलसाड शहर दिख रहा है, जहां सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो इस प्रकार का तापमान का हाल रहा। और अब तमाम और शहरों के तापमान का हाल जान लेते हैं एक ग्राफिक के जरिए, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ
डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मौसम खबर में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं और उनकी आबो हवा पर चर्चा करते हैं कि वायु की जो गुणवत्ता है वो सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली, जिसकी 200 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल पहुंच गई है। रुख करते हैं पटना का 193 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में ही दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 145 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर यह भी संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। अगला शहर है लखनऊ, जो कि 108 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, यह भी संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। तो लगभग सभी शहरों की आबोहवा संतोषजनक। कोलकाता की बात करते हैं, 86 यहाँ पर अच्छी बनी हुई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, तो यहाँ पर अच्छी आबोहवा की बात की जा सकती है। हैदराबाद में भी 60 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में बनी हुई है। अगले शहर का रुख करते हैं, आपके स्क्रीन पर आइए देखते हैं मुंबई, जहां पर 48 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। इस प्रकार की आबोहवा में सांस ले रहे हैं मुंबई वासी। पुणे की बात करें 47, बहुत ही नजदीक मुंबई से ये शहर, यहाँ पर भी अच्छी आबोहवा का रुख बना हुआ है। तो ये हमने देखा वायु की गुणवत्ता, और अब देखते हैं कि पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा पर। तो यदि आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो बुधवार से शनिवार तक हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान 40 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 26 और 25 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अच्छा मौसम है, और आप माता का नाम लें, यदि बुलावा आएगा तो निश्चित रूप से आप दर्शन कर पाएंगे। ये फिलहाल वहाँ की एडवाइजरी है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की। तो यहाँ पर देखें आप, बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32, 31 और 29, यानी शनिवार को पारा गिरता नजर आ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 23, 21, 20 और 19। तो देखें कि 4 डिग्री का फर्क न्यूनतम में भी आ रहा है, यानी कि तापमान घटने की संभावना है। तो इस प्रकार का चमोली का पर्यटन पूर्वानुमान। आप सभी जानते हैं चमोली भी बहुत ज़्यादा अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर बारिश बनी हुई है, देखिए गरज चमक के साथ बुधवार को। हालांकि गुरुवार को हल्की बदली है और उसके बाद फिर से वही मौसम शुक्रवार और शनिवार को भी है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32, 33 और फिर 31, यानी कि पारा कम होता नजर आ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 24, 23 और 21 तक जाने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। सभी सैलानियों के लिए धर्मशाला उनकी पसंद। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। तो रानी लक्ष्मीबाई की धरा में बात करें तो बुधवार को बारिश, गुरुवार को हल्के बादल, शुक्रवार को फिर बारिश और शनिवार को मिला जुला मौसम यहाँ पर नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान 35, 33, 32, 30 और इसके अलावा न्यूनतम पर नजर डाले तो 26, 24, 23 के आसपास। तो इस प्रकार का झांसी शहर का पूर्वानुमान। और यदि आप वहाँ जाते हैं तो आसपास आप जरूर तमाम वो चीज़ें देख सकते हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो हल्की बदली बुधवार को, उसके बाद गुरुवार से शनिवार तक तीनों ही दिन बारिश की प्रबल संभावना। अधिकतम तापमान पर यदि हम नजर डालें तो 36 से 34 के बीच रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम 26, 24 और 25 के आसपास रहने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार का है ये कुरुक्षेत्र का पर्यटन पूर्वानुमान, जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो बुधवार से लेकर शनिवार तक जो है चारों ही दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 37-38 के आसपास, जबकि शनिवार को 32 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। न्यूनतम 26-27 के आसपास बना रहेगा। तो ये भी एक हमारी आस्था का केंद्र है अजमेर, जैसा कि आप जानते हैं। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं गुजरात के द्वारका का। बुधवार और गुरुवार को हल्की बदली, जबकि शुक्रवार शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम 34-33 के आसपास, जबकि 32 डिग्री होने की संभावना है शनिवार को। वहीं बात करें न्यूनतम की तो 28-29 तक बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो पर्यटन की दृष्टि से द्वारका का भी अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में तमाम इन शहरों की बात कर रहे हैं हम।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं अब, और बुधवार से लेकर शनिवार तक हल्की बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो 33 से 30 तक जाने की संभावना है, यानी कि पारा गिर रहा है ठंडक की ओर। और न्यूनतम तापमान पर नज़र डालें तो 24-23 के आसपास रहने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि औरंगाबाद में जो है पर्यटन की दृष्टि से तापमान कम हो रहा है और बारिश का अच्छा मौसम आपको देखने के लिए मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की बात करते हैं अब। देखिए, बुधवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली चारों ही दिन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 34 से 32 के बीच रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम 26 से 24 के बीच रह सकता है। तो थोड़ी उमस हो सकती है, फिर भी यदि देखा जाए तो दुर्ग का मौसम जो है पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मालूम पड़ता है। तो इन तमाम शहरों की हमने बात की और उनके अगले 4 दिनों के हमने पर्यटन पूर्वानुमान की बात की। अब केरल के कोच्चि की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश हम जानते हैं कि दक्षिण में केरल में ही हो रही है। तो बुधवार से शनिवार तक चारों ही दिन तेज़ बारिश की संभावना। अधिकतम तापमान देखें आप 28 फिलहाल बुधवार को, उसके बाद 4 डिग्री की बढ़ोतरी अचानक से दिख रही है। हालांकि उसके बाद न्यूनतम पर नज़र डालें तो 24-25 के आसपास बना हुआ है। फिर भी कहा जा सकता है कि कोच्चि का काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगले 4 दिनों की ये है वहाँ पर फिलहाल प्रेडिक्शन। तो ये देखा आपने मौसम की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से मौसम का हाल इन तमाम शहरों का। और अब आपको लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास, जो आपके लिए लेकर आए हैं आज की खेती किसानी पर आधारित रिपोर्ट। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस समय कई फसलों की बुवाई का काम हो रहा है, जबकि बहुत सी फसलें खेतों में खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान इस समय खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। धान की बुवाई का समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप अपने इलाके के हिसाब से धान की किस्मों का चुनाव करें। उत्तर प्रदेश के किसान चाहें तो मक्का की देर से पकने वाली किस्में भी बो सकते हैं। वहीं मूंग के खेतों में इस समय काले सिर और सफेद शरीर वाले कैटरपिलर का हमला देखा जा रहा है। इन कीटों के शरीर पर काले रंग के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। ये कीट छोटे पौधों पर ज्यादा हमलावर हैं। इनसे बचाव के लिए नीम के तेल का 5% घोल बनाएं और 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव अभी कर लें और दूसरा 1 हफ्ते के बाद करें। बरसात के मौसम में बारिश का पानी खेतों की मिट्टी को बहुत नरम बना देता है। ऐसे में हल्की सी हवा गन्ने की फसल को गिरा सकती है। इससे बचने के लिए गन्ने की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा लें। मिट्टी चढ़ाने से खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे। उत्तराखंड के किसान भी इस समय धान की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बारानी इलाकों में मक्का की बुवाई भी की जा सकती है। इसी तरह रागी बोने का भी सही समय चल रहा है। यहाँ के किसान अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई या रोपाई भी कर सकते हैं। वहीं किसान शिमला मिर्च के खेत की लगातार निगरानी करते रहे। जिन किसानों ने पॉलीहाउस में शिमला मिर्च लगा रखी है, वो चूषक कीट से फसल को बचाने के उपाय करें। उत्तराखंड में कीवी के बागों में इस समय फल विकसित हो रहे हैं। बरसात के दौरान बाग में जलभराव ना होने दें। साथ ही कीवी की बेलों और पौधों को उपयुक्त सहारा दें। दूसरी ओर जिन किसानों ने अपने खेतों में अरहर लगा रखी है, वो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और जरूरत पड़ने पर पानी भी देते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने हमारी खेती किसानी पर आधारित संक्षिप्त रिपोर्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में किसान जो है वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, अपने खेतों को किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं। इसकी सलाह दे रही हैं हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ रही हैं, डॉक्टर जया धामी परिहार। देखते हैं क्या कह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में खीरा एवं टमाटर की रोपाई करें। निचली और मध्य पहाड़ियों में मक्का तथा अरबी की बुवाई करें। अदरक तथा हल्दी की रोपाई करने की सलाह भी दी जाती है। उत्तराखंड में रागी, मक्का तथा सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में अरहर, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत तैयार करें तथा अगेती फूलगोभी, टमाटर, मिर्च और बैगन की नर्सरी तैयार करें। गुजरात में दक्षिणी क्षेत्रों में धान की नर्सरी बुवाई पूर्ण कर लें। अरहर की बुवाई करें तथा पर्याप्त वर्षा होने पर खरीफ बाजरा, मूंगफली, कपास, सोयाबीन इत्यादि की बुवाई करें।
बिहार में धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें, साथ ही फलों के नए पौधों के रोपाई का कार्य भी करें। उड़ीसा में मक्का, अदरक, मूंगफली एवं मूंग की बुवाई करें। धान की नर्सरी बुवाई करें तथा कपास की बुवाई पूरी कर लें। गंगे पश्चिमी बंगाल में अमन धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें तथा रिच फरो प्रणाली में सब्जियों की नर्सरी बुवाई करें। तेलंगाना में पर्याप्त वर्षा होने के पश्चात सोयाबीन, ज्वार, अरहर, मूंग, कपास आदि की बुवाई कर सकते हैं। टमाटर, बैगन और मिर्च के लिए ऊंचे नर्सरी बेड तैयार करें। आंध्र प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में मानसून वर्षा प्राप्त होने पर वर्षा आधारित अरहर की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य में पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुई बारिश और अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए धान, सोयाबीन, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द, अरहर, बाजरा तथा मूंगफली की बुवाई जारी रखें। दक्षिण कोंकण में धान के पौधों का प्रतिरोपण करें तथा मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन, अरहर व मूंग में निराई गुड़ाई करें। तो ये सुनिए आपने डॉक्टर जया के द्वारा साझा की गई रिपोर्ट की कितने विशेष प्रकार से और संक्षिप्त रूप में आपको पूरे भारतवर्ष के बारे में बताया गया। तमाम पहलुओं पर हमने आज के मौसम के इस बुलेटिन में चर्चा की है, तमाम पहलुओं पर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत ही सरलता से हमारे सभी कार्यक्रम वहाँ उपलब्ध हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन के लिए आपके स्क्रीन पर जो ये QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का कार्यक्रम यूट्यूब पर DD किसान चैनल पर सरलता से देखें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मौसम खबर में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।